ये तो इंद्रदेव का रथ है। वो अवश्य ऋषि शरभंगा को लेने आए होंगे। हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। ऋषि शरभंगा से मिलना इतना महत्वपूर्ण क्यों है श्री राम के लिए? श्री राम के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है ऋषि शरभंगा, जो वन में अपनी सांसों की डोर थामे श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उनसे भेंट होने पर उन्हें ऋषि अगस्त्य तक पहुंचाकर अपना कर्तव्य निभा सके। अद्भुत है ऋषि शरभंगा की कर्तव्य परायणता, जहां वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र के स्वर्ग आने की मनुहार को भी कई बार ठुकरा चुके हैं। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, अब बस कीजिए। अपने सुकर्मों का फल भोगने हेतु मेरे साथ स्वर्ग चलिए। सदैव की तरह इस बार भी मैं आपके समक्ष अपने रथ के साथ उपस्थित हुआ हूं, और हर बार आप मुझे किसी तर्क में उलझाकर पुनः राम की प्रतीक्षा में जुट जाते हैं। जब मोक्ष का अवसर हो तो स्वर्ग का मोह निरर्थक है देवराज। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य तो अपनी निर्जीव शरीर को श्री राम के चरणों में निछावर करना ही है, और श्री राम अवश्य आएंगे। उचित है ऋषिवर, किंतु इस बार मैं रिक्त हाथों से नहीं जाऊंगा। आपको मेरे साथ स्वर्ग चलना ही होगा। प्रणाम ऋषिवर। बैठिए ऋषिवर, बैठिए। राम, आप आ गए। आपने मेरी पुकार सुन ली। सहस्त्रों वर्ष से आपकी प्रतीक्षा में मर मर के जी रहा हूं। आपके दर्शन की अभिलाषा अपने श्वासों को रोके बैठा हूं, ताकि अपना कर्तव्य निभा सकूं, आपको मार्ग दिखा सकूं। कर्तव्य के लिए आपका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा है ऋषिवर। आपका आशीर्वाद पाना हमारा सौभाग्य होगा। मृत्यु पाने से पहले आपके मार्गदर्शन का दायित्व मिला था। अब जिसे निभाकर शांति से मर सकता हूं। राम, अपने कर्तव्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको ऋषि अगस्त्य से मिलना होगा, किंतु उनसे मिलना इतना सरल नहीं। वो दंडकारण्य में किसी गुप्त स्थान पर रहते हैं, इस जग से, इस हिंसा से दूर। उनकी खोज के लिए सर्वप्रथम उस वृक्ष को खोजना होगा जिसका मुख मनुष्य जैसा है। वही उनका मार्ग बताएगा। ऋषि अगस्त्य वो दीप है जो रावण
और उसके सेनापति घर के अंधकार को समाप्त करने का मार्ग प्रज्वलित कर सकते हैं। अब मुझे अपनी गोद में सर रखकर मोक्ष दीजिए प्रभु, मोक्ष दीजिए। बहुत थक चुका हूं। ऋषि शरभंगा का ज्ञान सदा हमारा मार्गदर्शन करता रहे। चलो लक्ष्मण, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। श्री राम, मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। मेरे इस रथ को अपने साथ ले जाइए। इस मायावी वन में यह आपका सहायक बनेगा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देवराज। आप हमारे पिताश्री के मित्र हैं और एक मित्र होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, पर मुझे आपके दिव्य रथ की आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वयं कर्तव्य रथ पर सवार हूं, और फिर इस वन की माया की काट कोई शस्त्र, अस्त्र या फिर रथ नहीं, सत्य और सतर्कता है। मैं और लक्ष्मण अपना उद्देश्य अपने बल पर पूर्ण करेंगे। मेरा धर्म मुझे उचित मार्ग छोड़ सरल मार्ग चुनने की अनुमति नहीं देता, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं वही मार्ग चुनूंगा जो मार्ग नियति ने मेरे लिए चुना है। जैसे आपकी इच्छा श्री राम, किंतु जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा यह रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। आशा करता हूं सेवा का एक अवसर आप मुझे अवश्य देंगे। श्री राम, आपके जाने से पूर्व आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये वायु के साथ उड़ती भस्म किसकी? आइए आप स्वयं देख लीजिए। ये उन निर्दोषों की अस्थि भस्म है जो राक्षसों की भूख का शिकार हुए हैं। जब से पहले व्यक्ति को जलाया है, तब से ये अग्नि बुझी ही नहीं है। सदा कोई न कोई नया पीड़ित इसमें भस्म हो जाता है, और अब तो ये भस्म का ढेर इतना विशाल हो गया है, ये कदाचित कभी बुझेगा ही नहीं। वचन है दशरथ नंदन राम का, इस वन को खर के प्रकोप से मुक्त करूंगा। इस वन में बसने वाले हर एक राक्षस का संहार करूंगा। दंडकारण्य में धर्म और शांति स्थापित करूंगा। मैं सौगंध लेता हूं, मुझ पर विश्वास करने वाले हर एक जीव की रक्षा करूंगा।